गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग ही सर्वोत्तम योग है। कुछ शिष्य गुरु के महान शिष्य होने का आडंबर करते हैं, लेकिन उनको गुरु वचन में या गुरु कार्य में विश्वास और श्रद्धा नहीं होती। जो अद्वितीय हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान गुरु की संपूर्ण शरण में जाओ। गुरु भक्ति योग आपको इसी जन्म में धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक, निश्चितता पूर्वक एवं अविचलता पूर्वक ईश्वर के प्रति ले जाता है। अहम भाव के विनाश से गुरु भक्ति योग का प्रारंभ होता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति में परिणत होता है। गुरु भक्ति योग जीवन के तमाम दुख दर्दों को निर्मूल करने का मार्ग बताता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव के बिना आध्यात्मिकता नहीं आ सकती। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नभ स्वातिरीतिम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। अर्थात यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो जाता है। इस संसार सागर से पार जाने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण ग्रहण मात्र से ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवार का संचालन करने लगते हैं और स्मरण मात्र से ही मैं अंतर्यामी ईश्वर अनुकूल वायु के रूप में इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो इस शरीर के द्वारा संसार सागर से पार नहीं हो जाता, वह तो अपनी आत्मा का हनन अधःपतन कर रहा है। 84 लाख योनियां हैं। इनमें मनुष्य देह के सिवा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का कोई अधिकारी नहीं है। इसकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। संसार रूपी भवसागर पार करने के लिए बड़े भाग्य से नर देह रूपी जहाज मिलता है। सुलभ अर्थात अविकल, ज्यों का त्यों, पूरा का पूरा, और सुकल अर्थात विचारशील को भव पार ले जाने वाले नाविक केवल गुरु ही हैं। और मैं श्री हरि अनुकूल बहने वाली वायु हूँ। गुरु मंत्र देते हैं तथा महावाक्य के उपदेश करते हैं। इसलिए भक्तों का उद्धार करने के कारण सभी दृष्टियों से गुरु कर्णधार हैं। कर्णधार गुरु की कुशलता का वर्णन किन शब्दों में किया जाए। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, भवन प्रपात पानी की तेज धारा, विकल्प के कलोल व एक के बाद एक आने वाला पानी का प्रवाह आदि से बचाकर गुरुदेव नौका को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। विवेक की पतवार लगाकर कर्मा कर्म का जल प्रवाह काट देते हैं और भजन रूपी मस्तूल मतलब बड़ी नावों के बीच का वह लट्ठा जिसमें पाली बांधते हैं। भजन रूपी मस्तूल के बल पर नौका तेजी से बढ़ती जाती है। काम क्रोध की बड़ी बड़ी मछलियां चारे की खोज में छिपी रहती हैं
उस पर शांति का जाल डालकर गुरुदेव अपना जहाज बड़ी कुशलता से आगे बढ़ाते हुए जहाज को सायुज्य गोदी सायुज्य मुक्ति में ठहरा देते हैं, जहाँ न शोरगुल है न खटपट है, सर्वत्र निर्मलता ही निर्मलता है। ऐसा यह नर देह का दुर्लभ जहाज है तथा श्री गुरु रूप से मैं ही उस कर्णधार अर्थात उसका कर्णधार अर्थात नाविक हूँ। यदि आगे जाकर नरक यातना भोगने के लिए ही यह देह विश्व में खर्च की तो वह अपने ही सीने में शस्त्र घुसेड़ने जैसी बात होगी। ऐसा श्रेष्ठ नर शरीर प्राप्त होने पर भी जो संसार के उस पार नहीं जाएगा, हे उद्धव, वह सचमुच आत्मघाती पुरुष ही होगा। गुरु की महत्ता बताते हुए संत कबीर जी कहते हैं, गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरति की ओर। 24 घंटे में 8 प्रहर होता है। बाह्य तौर पर देखा जाए तो 24 घंटा गुरुदेव की मूर्ति की तरफ देखना संभव नहीं लगता प्रतिदिन। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि 24 घंटे में जो भी क्रियाकलाप जीवन बर्ताव होता है, उन सब में गुरु के सिद्धांत पर ध्यान रखकर बर्ताव किया जाए तो 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। गुरु शरणागत छाड़ के करे भरोसा और सुख संपत्ति की कहाँ चली नहीं नरक में ठोर। हरि रूठे गति एक है गुरु शरणागत जाए, गुरु रूठे एको नहीं हरि नहीं करे सहाय। संत रज्जब जी कहते हैं, जीव रचा जगदीश ने बांध्या काया माही, जन रज्जब मुक्ता किया गुरु सम कोई नाही। बाहर बैठे बहिर्मुख गुरुमुख भीतर जाए, रज्जब रीता क्यों पड़े खोल खजाना खाए। गुरुमुख बासा पिंड में मनमुख होए ब्रह्मांड, रज्जब भीतर भय नहीं बाहर खंड हो खंड। संत सुंदरदास जी कहते हैं, दादू सदगुरु बंदिए सकल सुखन की राशि, सुंदर पद रज परसते दुख गए सब नाश। सुंदर सदगुरु बंदिए सोई बंदन जोग, औषध शब्द पिवाई करी दूर किया सब रोग। परम तम अरु आत्मा परमात्म अरु आत्मा, उपजा यह अविवेक, सुंदर भ्रमते दोई थे सदगुरु किए एक। संत गरीबदास जी कहते हैं, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम है, यामे मीन न मेख। हम तो लोहा कठिन है, सदगुरु बने लुहार, युगन युगन के मोर्चे तोड़ी घने धन सार। ऐसा सदगुरु हम मिला महिमा कही न जाए, भवन चतुर्दश लोक सब तिल में दिए दिखाए। ऐसे महिमावान गुरुदेव का सानिध्य भी हम लोगों को मिला है, उसका लाभ लें।